एक कमरे में अजीत डोभाल दो गैंगस्टर के साथ बैठे हैं और किसी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां मुंबई पुलिस दरवाजा तोड़कर उस कमरे में घुसती है और फिर इसके बाद जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अजीत डोभाल ने भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लगभग मार दिया था। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाके में 257 लोगों की मौत और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन धमाकों का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। दाऊद भारत से भाग चुका था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सुरक्षित पनाह में कराची में एक राजा की तरह रह रहा था। भारत सरकार डोजियर पाकिस्तान को सौंप रही थी, सबूत दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इनकार कर रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों में हताशा थी। उन्हें लग रहा था कि कूटनीति और कागजी कार्रवाई से दाऊद को वापस लाना नामुमकिन है। और इसी हताशा और गुस्से के बीच एक आदमी था जो मानता था कि लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। वो आदमी थे अजीत डोभाल, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। अजीत डोभाल उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके थे, लेकिन जासूस कभी रिटायर नहीं होते। डोभाल साहब का करियर ही कुछ ऐसा रहा था कि वे लकीर के फकीर नहीं। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान रिक्शा वाला बनकर खुद मंदिर के पास घूमना या मिजोरम में उग्रवादी नेता लालडेंगा के कमांडरों को अपनी बातों से ही तोड़कर भारत के पक्ष में करना, डोभाल ने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। अजीत डोभाल काफी लंबे समय से दाऊद को पकड़ने के प्लान बना रहे थे। अपने सीक्रेट सर्विस के दौरान वो पाकिस्तान में काफी लंबे वक्त तक रहकर आए थे। उन्हें दाऊद के बारे में काफी कुछ पता था। कई बार उन्होंने दाऊद को पकड़ने के लिए प्लान बनाया, लेकिन होम मिनिस्ट्री से उन्हें अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि विदेशी जमीन पर जाकर ऑपरेशन करना सरकार को भारी पड़ सकता था। 2005 में रिटायरमेंट के बाद भी वे सिक्योरिटी सिस्टम में एक्टिव थे। उन्हें मालूम था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ISI के किले में सुरक्षित है। वहां घुसना आसान नहीं है, लेकिन हर अपराधी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी एक गलती करता है। और दाऊद की कमजोरी थी उसका परिवार। तभी 2005 की गर्मियों में भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ एक बहुत बड़ी जानकारी लगी। ये वो गोल्डन चांस था जिसका इंतजार 1993 से किया जा रहा था। खबर पक्की थी कि दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरूख की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से तय हो गई है। शादी मक्का में होने वाला था, लेकिन असली खेल दुबई में होने वाला था। 23 जुलाई 2005 को दुबई के आलिशान ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन रखा गया था। खुफिया इनपुट ये कह रहे थे कि दाऊद, जो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, इस शादी में शामिल होने के लिए अपने बिल से बाहर जरूर निकलेगा। दुनिया की नजरों में वो एक भगोड़ा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में अपनी साख बनाए रखने के लिए उसे वहां मौजूद रहना ही था। उस समय के IB चीफ नरसिम्हन डोभाल को फोन करके बताते हैं कि IB दाऊद को मारने का ऑपरेशन करना चाहती है और इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये ऑपरेशन ऑफ द बुक रखना पड़ेगा। इतना सुनकर डोभाल सब समझ जाते हैं। अब समस्या ये थी कि दुबई में भारत सीधे तौर पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकता था। अगर भारतीय कमांडो वहां पकड़े जाते तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती। यहीं पर अजीत डोभाल की रणनीतिक सोच काम आई। उन्होंने एक आदमी को फोन लगाया और डोभाल से बात करने के बाद ये आदमी नेपाल में फोन लगाता है। इसके बाद दो आदमी नेपाल से कोलकाता और फिर कोलकाता से दिल्ली जाकर डोभाल से मिलते हैं। दरअसल ये दो आदमी वही है जो दाऊद को मौत के घाट उतारेंगे, और ये कोई जासूस या फौजी नहीं, बल्कि भारत से भागे हुए दो गैंगस्टर्स हैं। दरअसल डोभाल ने सोचा कि अगर दाऊद को मारना है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दाऊद की तरह ही सोचता हो, जो उसी की दुनिया का हो और जिसके दिल में दाऊद के लिए उतनी ही नफरत हो जितनी हर भारतीय के दिल में है। और वो शख्स था छोटा राजन। एक समय था जब छोटा राजन और दाऊद जिगरी यार हुआ करते थे। मुंबई पर दोनों का राज था, लेकिन 1993 के बम धमाकों ने इस दोस्ती में दरार डाल दी। राजन का कहना था कि वो देशद्रोही काम में साथ नहीं देगा। वो दाऊद से अलग हो गया और खुद को देशभक्त डॉन कहने लगा। दाऊद ने इसे गद्दारी माना और राजन के खून का प्यासा हो गया। साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद के शूटरों ने राजन पर जानलेवा हमला किया था। पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आए शूटरों ने हॉस्पिटल में एडमिट राजन को गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन राजन किसी तरह खिड़की से कूदकर भाग निकला। उस दिन के बाद से राजन सिर्फ एक ही मकसद के लिए जी रहा था, दाऊद की मौत। डोभाल जानते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्लान तैयार किया गया। ये एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन था जिसकी भनक सरकार के भी बहुत कम लोगों को थी। तय ये हुआ कि दाऊद को मारने के लिए छोटा राजन के सबसे बेहतरीन शार्प शूटरों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो पकड़े भी गए
तो इसे दो गैंगस्टर के बीच की आपसी गैंगवार बताकर भारत सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती थी। आईबी ने छोटा राजन से कांटेक्ट किया और उसे सारा प्लान बताया। छोटा राजन भी तैयार हो गया। उसने इस काम के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद आदमियों को चुना, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। विक्की मल्होत्रा राजन का राइट हैंड था। फरीद तनाशा भी छोटा राजन का बेहद खास था। इन दोनों को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। ऑपरेशन की डेट थी 23 जुलाई। 3 हफ्ते तक दोनों की ट्रेनिंग हुई। उन्हें बताया गया कि दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन है और होटल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से क्लियर शॉट मिलेगा। प्लान यह था कि दाऊद को होटल में घुसने से पहले ही मारा जाए। उन्हें होटल का नक्शा बताया जाता है और भागने के रास्ते कौन से हैं। स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बेहतरीन हथियार और दुबई के फर्जी पासपोर्ट मुहैया कराए गए। सब कुछ एक हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट